यस। सो आज के सेशन के अंदर हम क्या सीखेंगे कि किसी भी पर्सन को डे वन के अंदर अगर आपने बिठा दिया, देन उसके बाद उसका जो फॉलो अप है वो हमने कैसे लेना होता है। ठीक है। तो जितनी भी चीजें आज कवर होंगी मैं आपको खुद कवर करूंगा। ठीक है। और ये जो चीजें ये मैं आपको खुद ही फॉलो अप लेके बताऊंगा। ओके। एंड आपने ट्राई करना है कि आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है। अपनी प्रॉपर एक डायरी में नोट डाउन करो, क्योंकि आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है। आप किसी भी पर्सन का फॉलो अप लेने जाओ तो आपके पास नोट्स ओपन कर लो। अगर आप एक नए पर्सन हो, ठीक है, अगर आप एक नए पर्सन हो तो आपने क्या करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं उनके। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपना फॉलो अप लेना है किसी भी पर्सन का। ठीक है। आ गया समझ में? चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लो मेरा एक कोई पर्सन है, मान लो राखी नाम की एक लड़की है। ठीक है। जिसको मैंने डे वन का सेशन दिखाया है, मान लो डे वन के सेशन के अंदर भेज दिया हुआ है। ठीक है। अब मैंने उसका फॉलो अप लेना है। तो मैं ट्राई करूंगा, जैसे मान लो 6 बजे का टाइमिंग था मीटिंग का, 6:15 पर मीटिंग खत्म हो जाती है। लगभग 15 से 20 मिनट का ही सेशन होता है डे वन का डिजिटल इंडिया। ठीक है। बट डे वन का सेशन जो होगा उसमें बिठाने से पहले मैं अपने पर्सन को एक माइंडसेट दूंगा। इस चीज को ध्यान से सुनना। जब हम कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो शेयर करते हैं, किसी भी पर्सन को देते हैं ना इनरोलमेंट होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो का जो फॉलो अप होता है उसके अंदर हमने एक चीज क्लियर करनी है सामने वाले पर्सन को कि देखो आपकी टोटल 4 डेज की ट्रेनिंग होगी। क्या बोलना है? टोटल आपकी 4 डेज की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से आज आपका पहला दिन है। और इस मीटिंग का जो टॉपिक रहने वाला है उस जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। क्या नाम है? डिजिटल इंडिया इस मीटिंग का टॉपिक का नाम है। ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर मेनली अवेयरनेस के बारे में बातचीत होगी। ठीक है। एंड आपको बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है। तो आपने इस माइंडसेट के साथ नहीं देखना है कि एक ही सेशन के अंदर मुझे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आज आपको किस चीज के बारे में पता लगेगा? डिजिटलाइजेशन के बारे में एंड अवेयरनेस के बारे में। तो बहुत अच्छे से आपने सुनना है हर एक चीज को। ठीक है। ये बोलने के बाद ही किसी पर्सन को आपने डे वन के अंदर भिजाना है। और ये चीज बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने अगर ये डायरेक्शन दी है तो सामने वाला जो बंदा होगा, सामने वाला जो पर्सन होगा, उसका मेन फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर होगा। उसको पता है कि मेरा जो मेंटोर है उसने मेरे को बोला है कि ये दो चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है। तो वो उन्हीं चीजों पे ज्यादा अच्छे से फोकस करेगा और आपको ज्यादा अच्छे से रिव्यू शेयर कर पाएगा। राइट। नहीं तो फिर डे वन देखने के बाद बंदे बोलते हैं सर काम तो समझ में ही नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है। ऐसे बोलते हैं पर्सन। तो अगर आपने ये चीज बोल दोगे आप, तो क्या होगा कि सामने वाला पर्सन वैसे ही फॉलो अप देगा जैसे आप सुनना चाहते हो। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि डे वन का सेक्शन सामने वाले पर्सन ने देख लिया। उसके बाद आपने ट्राई करना है कि मीटिंग के तुरंत बाद ऑन द स्पॉट उसका फॉलो अप लेना है। 5 to 10 मिनट का गैप रख सकते हो आप, लेकिन ट्राई करना है कि आप उसी टाइम पे उसका फॉलो अप लो। सुबह के लिए मत छोड़ो उसको, क्योंकि सुबह के लिए छोड़ दोगे तो माइंडसेट चेंज हो जाता है बंदे का, उसके दिमाग से निकल जाता है, उतना इंटरेस्टेड नहीं होता फिर। ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि उस पर्सन का जो फॉलो अप है वो आप मीटिंग के तुरंत बाद 5-10 मिनट के बाद ले लो। आ गया समझ में? ठीक है जी। यस। अब फॉलो अप लेना कैसा है? फॉलो अप कैसे लेंगे हम, ये समझते हैं। फॉलो अप लेने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज, सबसे पहले ये चीज समझना है आपने कि जो डे वन का सेशन होता है उसके अंदर किन चीजों से रिलेटेड बातचीत होती है, किन चीजों से रिलेटेड मानिक सर क्लियरिटी करते हैं। ठीक है। तो टोटल 3 से 4 चीजें होती हैं, उन्हीं 4 चीजों के बारे में पहले मैं लिखवाऊंगा और उनको कैसे क्लियर करना है ये भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। ठीक है। तो आप लिख सकते हो डे वन फॉलो अप, लिख लो। डे वन फॉलो अप डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया डे वन फॉलो अप ऐसे लिख लो। ठीक है। अब इसमें 4 चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, मेनली 3 से 4 चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज होता है इंटरनेट के पोटेंशियल के बारे में। लिख लो ऐसे अलग अलग लिख लो आप चार, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो। सबसे पहला क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में बात होता है, इंटरनेट के पोटेंशियल के बारे में पहली चीज। सेकंड चीज
डिजिटलाइजेशन के बारे में बातचीत होता है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं। इंटरनेट के बारे में, फिर डिजिटलाइजेशन के बारे में। ठीक है। तीसरी चीज आती है जॉब के सिचुएशन के बारे में। तीसरी चीज आती है जॉब के सिचुएशंस के बारे में। एंड चौथी चीज क्या आती है, मानिक सर अपने बारे में बताते हैं। फोर्थ चीज आती है, मानिक सर अपने खुद के बारे में बताते हैं। तो ये मेनली चार चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर मानिक सर डिस्कशन करते हैं डे 1 के सेशन के अंदर। अब अगर हमने ये चार चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो हमारा फॉलोअप हो गया, डन, सिंपल है। हमको किसी की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, बस हमने इनको प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हम फॉलोअप ले लेंगे, सिंपल है। ठीक है। तो अब इंटरनेट के बारे में क्या बातचीत करनी है, इंटरनेट के बारे में हमने उसी से ही पूछना है। अब आप फॉलोअप लोगे कैसे, क्या फॉर्मेट होता है फॉलोअप लेने का, थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ। फॉलोअप लेने का क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहली चीज, सामने वाले पर्सन को या तो आप कॉल करोगे या उसका कॉल आएगा। ठीक है, हेलो हाय करना है आपने। ठीक है, पूछ लो कि भाई अभी राइट नाउ कंफर्टेबल हो बात करने में, क्योंकि हो सकता है कि है ना कुछ हाउस वाइफ्स हो या कुछ गर्ल्स हो जो उस टाइम पे कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, तो आप उससे पूछ लो कि राइट नाउ अभी 10 मिनट्स के लिए कंफर्टेबल हो, अगर मैं आपका फीडबैक लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बंदा बता देगा कि हाँ जी सर कोई इशू की बात नहीं है, मैं बात कर लूंगा। देन उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करो। ठीक है। सो वैसे क्या कर रहे थे राइट नाउ, अभी इस टाइम पे क्या करते हो आप, बताएगा कि हाँ मैं इस टाइम पे ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। ठीक है। सो अभी जो मीटिंग कंप्लीट हुई वो देखी आपने अच्छे से, हाँ जी देख ली मैंने। ये नॉर्मल बातचीत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने माइंड से भी पूछ सकते हो, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है ना कि आपने थोड़ा सा बातचीत की, कन्वर्जेशन, क्योंकि एकदम से तो आप उससे नहीं पूछ सकते ना कि चलो बताओ मीटिंग के बारे में, राइट। तो आप थोड़ा सा पहले उससे बातचीत करनी है आपने, ठीक है, फ्लो बनाना है। तो इस तरीके से आपने पूछ लिया, उसके बाद अब अपने स्टार्ट करना है कि अच्छा मीटिंग आपकी प्रॉपरली कंप्लीट हो गई है। हाँ जी मैम, हाँ जी सर हो गई है कंप्लीट, चलो बहुत बढ़िया। सो मीटिंग के अंदर कौन सी दो तीन चीजें आपको साइड बेस्ट, वाली सी गली तो ये थी। आपने क्या पूछना है कि आपको मीटिंग के अंदर कौन सी चीजें बेस्ट लगी। ठीक है। तो अब वो पर्सन क्या करेगा, अब बताएगा कि हाँ सर ने ये इंटरनेट के बारे में बता रहे थे, डिजिटलाइजेशन के बारे में बता रहे थे, ये चीजें बेस्ट लगी। सर ने अपने बारे में बताया, वो बेस्ट लगा। जो भी उसको बेस्ट लगा होगा वो आपके साथ शेयर करेगा। आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए कि मीटिंग के अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा आपको। पूरे एंथुजियाज्म के साथ पूछना है आपने कि अच्छा एक चीज बताइए रेखा, कि आपको पूरी मीटिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा। ओके, फिर वो बताएगा कि हाँ जी मेरे को ये चीज सबसे बेस्ट लगी। ओके, फिर उसके ऊपर आपने बात करनी है। फॉर सपोज मान लो एक रेखा नाम की पर्सन है मेरी, जिसने मेरे को ये बोला कि सर मेरे को सबसे बढ़िया लगा इंटरनेट के बारे में जो उन्होंने बताया ना, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो मैं उससे पूछूंगा कि अच्छा वेरी गुड, इंटरनेट के बारे में क्या बताया उन्होंने। फिर वो बताएगी कि सर इंटरनेट का यूज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पहले 4-5 साल पहले क्या था कि इतना ज्यादा इंटरनेट का यूज नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट का यूज ज्यादा हो रहा है। और इंटरनेट का यूज होने के कारण बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। एंड इंटरनेट के पावर के कारण ही मतलब डिजिटलाइजेशन हो गई है, हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है। स्टडी से लेके एग्जाम्स तक हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन को थोड़ा सा आपने क्लियर करके उनको मर्ज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से बात करनी है। ठीक है। तो इंटरनेट की अवेयरनेस के बारे में बात की, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि आज से 5-6 साल पहले क्या था कि इंटरनेट का जो यूज था वो इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट का जो यूज है वो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। ठीक है। आज के टाइम पे हम अपने घर में देखो, आज से 5 साल 6 साल पहले हमारे घर में इतने फोन नहीं हुआ करते थे। ज्यादा से ज्यादा एक फोन होता था या दो फोन हुआ करते थे हमारे घर में। बट आज के टाइम पे देखो कि आज के टाइम पे हर एक पर्सन के पास फोन है। क्या मैं, आप मेरी बात से एग्री करते हो। ये चीज बंदे को बोलना है आपने, जिससे क्या होगा कि वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एंड ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आज से 5-6 साल पहले हमारे घर पे इतने फोन नहीं हुआ करते थे, है ना। या तो हमारे पापा के पास होता था या फिर जो बड़े लोग जो हमारे घर में बड़े हैं उनके पास हुआ करता था, राइट। बट आज के टाइम पे देखो 15-15 साल के बच्चों के पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है, राइट।
तो आप उसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि इंटरनेट का यूज इस रीजन से ज्यादा बढ़ रहा है, और इंटरनेट का यूज बढ़ने के कारण आज के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। ये आपने बोलना है उसको। ठीक है जी। इस तरीके से आपने थोड़ा सा क्लियर कर दिया उसको। ठीक है। और अब आज के टाइम पे देखो, आज से 5 साल पहले हम शॉपिंग भी इतनी ज्यादा ऑनलाइन नहीं करते थे, खाने को कुछ मंगवाना है नहीं मंगवाते थे ऑनलाइन। बट आज के टाइम पे आप स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज उसको क्लियर कर दो। ठीक है। तो इससे मानिक सर हमको क्लियर क्या करना चाहते हैं? मानिक सर इन चीजों के बारे में हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मानिक सर ने भी आज से 4-5 साल पहले इंटरनेट के पोटेंशियल को समझा, और उसी पोटेंशियल को समझ के एक बिजनेस किया उन्होंने, या फिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, जिस रीजन से आज वो इतना ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर पा रहे। ठीक है। इंटरनेट के पोटेंशियल को समझ के उन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म पे काम किया, इंटरनेट का यूज करके, जिस रीजन से आज वो इतना अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। राइट। तो वो क्या प्लेटफॉर्म है, कैसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको डे 2 के अंदर पता लगेगा। उन्होंने बताया होगा ना आपको कि वो जो सीक्रेट इंडस्ट्री जिसके ऊपर मैंने काम किया और काम करके आज मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका हूं, वो सारी चीजें मैं आपको डे 2 के सेशन में क्लियर करूंगा। बताया था? बंदा बोलेगा यस सर बताया। ठीक है। अच्छा, बाकी रेखा आप मेरे को एक चीज बताइए कि मानिक सर के बारे में जान के कैसा लगा आपको? अब आपने मानिक सर के बारे में पूछना है। ठीक है, कि वो जस्ट 22-23 की एज में या फिर 24 की एज में कैसा लगा उनका लाइफस्टाइल देख के, उनके बारे में जान के। फिर पर्सन जो होगा आपका वो बताएगा कि हाँ जी सर बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग कंट्री के लोग उनको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं, है ना। इतना अच्छा मतलब ये है कि इतना अच्छा सक्सेसफुल हो चुके हैं वो अपनी लाइफ के अंदर। जैसे उन्होंने बताया होगा कि खुद के उन्होंने कार्स भी खरीद चुके हैं, और भी बहुत कुछ किया उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। राइट। तो आप उनको ये चीज क्लियर करो कि बिल्कुल सही बात है यार, देखो 23-24 कोई एज ज्यादा नहीं होती। इस एज के अंदर लोगों को गली मोहल्ले के लोग नहीं जानते। ठीक है। उस एज के पर्सन को वहां पे अलग अलग कंट्री के लोग जान रहे हैं, और जानने के साथ साथ उनको उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। उनको इनवाइट कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए, सीखने के लिए उनसे। तो उस पर्सन ने कुछ तो अपनी लाइफ में किया होगा, तभी तो उसको इनवाइट कर रहे हैं ना। ठीक है। तो बंदा बोलेगा बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सो इस तरीके से आपने सामने वाले पर्सन का फॉलोअप लेना है। या और फिर इसमें ना एक चीज और इंक्लूड होगी। ठीक है। इतनी बातचीत हो गई आपकी। ठीक है। आराम आराम से कन्वर्जेशन करना है आपने। जल्दीबाजी नहीं तो आप पटरे 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 बोले जा रहे हो, ऐसा मत करना। आप इतना ध्यान रखना, जब आप फॉलोअप ले रहे होंगे ना, तो आपने 30% बोलना है, 70% बंदे से बुलवाना है आपने। ठीक है। आपका मेन रोल होगा क्वेश्चंस करना। क्या मेन रोल होगा? क्वेश्चंस करना। ठीक है। क्वेश्चंस करके उसको पुश करना। ठीक है। मान लो आपने एक क्वेश्चन किया, अच्छा इंटरनेट के बारे में क्या बताया उन्होंने, फिर पर्सन बताएगा कि हाँ ये बताया ये बताया। फिर लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा रुक रहा है, तो उसको थोड़ा सा पुश कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा आपने बता दिया, फिर वो फिर से बताना स्टार्ट करे। आ गया समझ में? आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बुलवाना है बंदे से, क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा वो खुलेगा। ठीक है। आ गई बात समझ में? उतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। क्लियर? ओके। अब इतनी बातचीत होने के बाद आपने एक और टॉपिक पे बातचीत करनी है, और वो है जॉब्स के रिगार्डिंग। क्या बातचीत करनी है? जॉब्स के रिगार्डिंग। कि अच्छा उन्होंने जॉब की सिचुएशन को लेकर भी कुछ बातचीत की होगी। ठीक है। तो वो बताएगा कि हाँ जी बताया था। ठीक है। जॉब की सिचुएशन आज के टाइम पे इतनी सही नहीं है ना, या इतनी आसानी से जॉब्स मिलती नहीं है, ये वो जो भी बताएगा आपने ओके ओके करके उसकी सुन लेना है। ठीक है। देखो ये फॉर्मूला हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो जॉब के रिगार्डिंग। कि उससे ही पूछना है। ठीक है। उसको थोड़े से फैक्ट शेयर करने हैं कि आपको पता है कि आज के टाइम पे अपने इंडिया के अंदर एक साल में कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं? वो बताएगा नहीं सर नहीं पता। ठीक है। या हो सकता है उसको पता भी हो। आपको उसको बोलना है कि एक साल में 1 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, ऑल ओवर द इंडिया। 1 करोड़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। आपको क्या लगता है उनमें से जॉब कितने लोगों को मिलती होगी? उससे ही पूछो। आपको क्या लगता है कितने लोगों को जॉब मिलती होगी?
ठीक है। अब वो बताएगा कि इतने लोगों को, इतने लोगों को। अब उसको बोलो कि देखो 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसमें से मान लेते हैं कि 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी जाती है। जॉब की जो सिचुएशन है उसको देख के हम बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसमें से मान के चलते हैं कि 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी जाती है। बाकी के 75% लोग कहाँ जाएंगे? 75 लाख लोग कहाँ जाएंगे? आपको पता है कहाँ जाएंगे? बंदा बोलेगा नहीं। वो जाएंगे स्विगी में, वो जाएंगे जोमेटो में, वो जाएंगे ओला उबर में। ठीक है, यही काम करते हैं फिर। ठीक है। और 75,000 लोगों को या 75 लाख लोगों को जॉब मिल जाए, ठीक है, उसकी क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। कब उनको लात मार के जॉब से बाहर निकाल दें, कोई सिक्योरिटी नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, amazon ने, फ्लिपकार्ट ने, ट्विटर ने, इन सारी कंपनीज ने एम्प्लॉयज को धक्के मार के निकाला है। ठीक है। और एम्प्लॉयज वो भी नहीं जी जो 1 2 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, 20 20 साल से जो काम कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों को निकाला है। ठीक है। तो क्या सिक्योरिटी है जॉब की? कोई सिक्योरिटी नहीं। ठीक है। तो यहां से वो ये क्लियर करना चाह रहे थे कि देखो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बेझिझक आप करो, कोई इशू की बात नहीं है। बट ऑप्शन बी जरूर लेके चलना है आपने, कि अगर मान लो उधर ना हो पाया फिर क्या करेंगे? राइट। तो इस तरीके से आपने थोड़ा बहुत अवेयरनेस के बारे में बातचीत कर लेंगे। ये जॉब के सिचुएशन को लेकर अगर आपको लग रहा है कि बंदा इंटरेस्ट ले रहा है बात में, तो आपने नाइट में ही कर लेना है, अदरवाइज ये बात आप मॉर्निंग में करना जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है। क्योंकि होता है ना कि अभी आपके से सेकंड कॉल पे या थर्ड कॉल पे बात हो रही है बंदे से, हो सकता है कि वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना हुआ हो कि वो इतनी देर तक बात कर पाए आपसे। राइट। तो वो आपको बात करके उसके हाव भाव से पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो आपने ये जॉब के रिगार्डिंग भी बात कर लेनी है, अदरवाइज ये वाली बात आप मॉर्निंग में कर सकते हो। ठीक है जी। बट इस तरीके से आपने बात करनी। आ गया समझ में? क्लियर? यस। अब इतनी बात मान लो, अब आपकी सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, अब इसके बाद क्या बोलना है कि चलो मुझे आपका, अब आपने ना थोड़ा सा उसको तारीफ करनी है उसकी। अगर उसने अच्छे से फीडबैक दिया है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ करो, अगर अच्छे से फीडबैक दिया है तो। ठीक है। क्या बोलना है कि हाँ जी रेखा, आपने जो रिव्यू दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका रिव्यू, इससे मुझे पता लगता है कि आपने डेडिकेशन के साथ सीखा है। ओके। एंड मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से आगे भी मेरे साथ सीखो। ठीक है, जिससे कि मैं आपको अपना प्रॉपर टाइम दे पाऊं। अब आपने पहले दिन से ही अपनी हाइप बनाना स्टार्ट कर दिया है। कैसे? आपने उसको क्या बोला कि आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, एंड मैं होप करता हूं कि आप सेम एज इट इज ऐसे ही आगे भी सीखोगे, जिससे मैं आपको सिखा पाऊं। ठीक है। एंड एक और चीज बोल देने एक और चीज बोल देना, क्योंकि देखो होता है क्या है रेखा, हमारे साथ बहुत सारे पर्सन मीटिंग देखते हैं, बट जिसका रिव्यू अच्छा लगता है, जो टाइम पे हमको फीडबैक देता है ना, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। अदरवाइज देखो वही है कि हमको सीरियस पर्सन की ही नीड होती है ना। तो ये चीज अगर आप बोल दोगे तो सामने वाले पर्सन को रहेगा कि मुझे टाइम पे फॉलो अप देना है, मुझे टाइम पे सारी चीजें करनी है, नहीं करूंगा तो इसके पास तो दूसरे लोग हैं उनको ले लेगा। सिंपल। ठीक है। एक हाइप जरूर दे के चलना है सामने वाले पर्सन को, उसके माइंड में आपकी एक वैल्यू हो कि ये बंदा कोई ऐसा ही नहीं है। ठीक है, इसके पास और भी लोग हैं, और भी लोगों को सिखाता है। ठीक है जी। क्लियर? चलो ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक चीज बोलना है कि अभी राइट नाउ मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा माइंडसेट से रिलेटेड। क्योंकि देखो कोई भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है माइंडसेट। ठीक है। तो माइंडसेट से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखना है एंड इसके नोट्स बनाने हैं। एंड मैं कल आपसे इस वीडियो के बारे में फीडबैक लूंगा। ठीक है। एंड आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अल्टीमेट लेवल की नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है। सो आपने प्रॉपरली इस वीडियो को देखना है, आज कंप्लीट करना है। एंड मॉर्निंग में आप मुझे बताओ कि क्या आप मुझे 11 बजे कॉल कर सकते हो? बंदा बताएगा हाँ जी मैम मैं कर सकता हूँ, हाँ जी सर मैं कर सकता हूँ। ठीक है। सो आपने 11 बजे मुझे कॉल करना है, ज़्यादा लेट नहीं करना, बिकॉज मैं फिर उसके बाद बिजी हो जाता हूँ। ठीक है, मैंने दूसरे पर्सन को टाइम दे रखा है। क्या बोलना है? 11 बजे कॉल कर लेना है। ठीक है, बिकॉज उसके बाद अगर आप करोगे तो मैंने दूसरे लोगों को टाइम दे रखा है।
ठीक है, तो हो सकता है फिर मैं उस टाइम के बाद फिर बात ना कर पाऊँ। ठीक है, तो 11 बजे आप कॉल करना, देन उसके बाद मैं आपको थोड़ा आगे के बारे में क्लियर करता हूँ। ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब मैंने 11 बजे का बोला तो ऐसे नहीं 11 बजे ही। आपको लग रहा है कि आप 12 बजे बात कर सकते हो, आप 10 बजे ही कर लोगे, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग बोलो, उससे पूछो कि आप कंफर्टेबल हो इस टाइम पे कर लोगे। बंदे ने बोला वो भी कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल, एग्जैक्ट टाइम दे के ही कॉल कट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे सुना है मैंने। कॉल कट होने से पहले आपकी नेक्स्ट मीटिंग फिक्स हो जानी चाहिए कि कब होगी आपकी नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, मतलब कब आप दोबारा कॉल पे कनेक्ट होगे, ये बात आपने कॉल कट होने से पहले ही डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो अब आपने टाइम दे दिया कि 11 बजे हो जाएगी हमारी बातचीत, कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से बोल के आपने कॉल कट कर दी। ठीक है जी। एंड उसके बाद आपने सामने वाले पर्सन को वीडियो शेयर करनी है, साथ में मानिक सर की इंस्टाग्राम आईडी और आपकी इंस्टाग्राम आईडी बंदे को देनी है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी तभी दो जब आपकी आईडी बढ़िया हो, नहीं तो आपकी आईडी कुछ भी हो ना तो मत देना। ठीक है, नहीं तो बंदा नेगेटिव हो जाएगा आईडी देख के कि ये क्या है। ठीक है, इसकी खुद आईडी बढ़िया नहीं है, खुद ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ये मेरे को क्या सिखाएगा, ये मेरे को कैसे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपकी आईडी देख के वो नेगेटिव हो जाए, उल्टा आपको ब्लॉक करके ही चला जाए, फॉलो अप तो दूर की बात है। ठीक है, तो आपने तभी देना है जब आपने अपनी आईडी को बढ़िया बना रखा होगा, है ना, अच्छी अच्छी चीजें अपनी बढ़िया फोटो डाल रखी है अपने। ठीक है, कुछ भी डाल रखा है तो मत देना। ठीक है, और अगर आपकी आईडी बढ़िया नहीं है तो बनाओ, क्योंकि वो आपका, भाई आईडी तो मेन है। मानिक सर क्या दिखाते हैं, आईडी तो दिखाते हैं अपनी। ठीक है, तो अपनी आईडी को बढ़िया बनाना स्टार्ट करो आप। ठीक है जी। सो अपनी इंस्टाग्राम आईडी और मानिक सर की इंस्टाग्राम आईडी दो, और साथ में एक ऑडियो नोट भेजो कि आपको मैंने मानिक सर की इंस्टाग्राम आईडी शेयर की है, मेरी आप इसको ना प्रॉपरली इसके हाइलाइट्स अच्छे से विजिट करना। ठीक है, एंड आईडी को प्रॉपरली चेक करना आप। ठीक है, देन उसके बाद कल हम कनेक्ट होंगे कॉल। सिंपल, इतना करके आपका काम खत्म हो जाता। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये होता है हमारा डे 1 का फॉलोअप, यहीं पे कंप्लीट। एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है, उस बंदे का मॉर्निंग में 11 बज चुके हैं, अब 11 बजे अब आपने उस पर्सन का क्या लेना है, फीडबैक लेना है। ठीक है, मॉर्निंग में क्या करना है, उस बंदे का आपने फीडबैक लेना है। अब आपके पास ना प्रॉपरली क्या होने चाहिए, नोट्स बने हुए होने चाहिए। किस चीज के? आपके पास वो जो वीडियो होती है ना माइंडसेट से रिलेटेड, आयुष सर की, उस वीडियो से रिलेटेड आपके पास प्रॉपरली नोट्स बने हुए होने चाहिए। जिस और वो नोट्स की कॉपी ओपन कर ली, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप लेना है। अब उस वीडियो के अंदर क्या चीज होती है, उस वीडियो के अंदर ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट के बीच में डिफरेंस बताया जाता है। क्या बताया जाता है? फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बीच में डिफरेंस बताया जाता है। तो 5 से 6 पॉइंट बताते हैं। ठीक है, एंड उनको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं आयुष सर, बस यही होता है। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, वो 5 6 पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन से डिफरेंस पूछने हैं। वो बताएगा ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी अपने साइड से क्लियरिटी कर देना। ठीक है, बस यही चीजें होती है। अब मुझे उसमें बताने तो नहीं पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आयुष सर बताते हैं। वो पॉइंट तो आप खुद ही उस वीडियो को देख के समझ लोगे ना, है ना, कि क्या पॉइंट्स है। तो वो आपने नोट डाउन कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आपने रिव्यू लेना। ठीक है जी। ओके, अब ये फॉलोअप भी आपका हो गया। ओके, इसके बाद अब हाइप बना दो कि ब्रो आज जो डे 2 का सेशन है ना, इसके अंदर आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि वो कौन सी सीक्रेट इंडस्ट्री है जिसके ऊपर मानिक सर काम करके आज इतने तगड़ी ग्रोथ कर चुके हैं। आपने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, कैसा लगा आपको? एकदम जबरदस्त लगा। मतलब आपने पूरा वर्ल्ड उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे ही ट्रैवल कर लिया होगा, कि कभी मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड, पता नहीं क्या क्या। मतलब हर एक कंट्री वो ट्रैवल कर चुके हैं। राइट, तो वही सारी चीज आप कैसे अचीव कर सकते हो, या उन्होंने ये सारी चीज कैसे अचीव की, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने काम किया जिस रीजन से उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो पाई, इसी चीज के रिगार्डिंग आज का सेशन है। तो आपने रेडी रहना है डे 2 के लिए। ठीक है, सो क्या आप एक्साइटेड हो डे 2 के लिए? हाँ जी सर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ठीक है, उसके अंदर एक्साइटमेंट भरनी पड़ेगी आपने, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, कि आप एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? हाँ जी सर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो, सो बहुत बढ़िया, बाकी आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, अब सीखो अच्छे तरीके से। ठीक है, देन इतना बोल के आपने डे 2 के लिए सामने वाले पर्सन को रेडी कर देना, बस। आया समझ में?
ये होता है हमारा डे वन का फॉलो अप। बस